नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है स्किल इंडिया। दरअसल मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का लक्ष्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इन्हें पूरा करने के लिए हुनरमंद और प्रशिक्षित नौजवानों की कोई कमी ना रहे। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को ऐसे काम धंधों पर का प्रशिक्षण देना जिनकी बदौलत वो उद्योग जगत में रोजगार पा सकें या खुद अपना काम शुरू कर सकें। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की औपचारिक शुरुआत करेंगे, जिससे हुनरमंद बनेगा इंडिया। इस देश को महान कौन बनाता है? क्या ऊंची इमारतें, चमकदार शहर, लंबी चौड़ी सड़कें, मेट्रो ट्रेन, रेलवे नेटवर्क, बड़े बड़े उद्योग? आम फहम सोच यही है, लेकिन सच ये है कि देश को महान बनाते हैं उसके लोग, उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे है विकास को दिशा दिखाने वाले नेता, उद्योगपति, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स। फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। मुल्क की तरक्की में वो लाखों करोड़ों लोग भी शामिल हैं जिनके पास हुनर नहीं है। ऐसे मेहनतकश लोगों का दिन 2 जून की रोटी के जुगाड़ में निकल जाता है। भारत को सुपर पावर बनाने का सपना देख रही सरकार ने अब ऐसे लोगों की सुध ली है। मिशन है मेहनतकश लोगों को हुनरमंद बनाने का। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। मेक इन इंडिया चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब, स्मार्ट सिटी, शहर शहर मेट्रो, चौड़ी सड़कें और बुनियादी ढांचे। मोदी सरकार के ये सपने तभी साकार हो सकेंगे जब देश के पास छोटे से लेकर बड़े हुनर में प्रशिक्षित कामगारों की लंबी चौड़ी फौज हो। बदकिस्मती से आजादी के 67 साल बाद भी भारत में प्रशिक्षित कामगारों की भारी कमी है। चीन में 45%, अमेरिका में 56%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% लोग किसी न किसी हुनर में प्रशिक्षित हैं, जबकि भारत में ये संख्या बहुत कम है। जाहिर है भारत को चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान की तरह सुपर पावर बनना है तो प्रशिक्षित लोगों की तादाद भी बढ़ानी होगी। इसी के मद्देनजर 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास मिशन की शुरुआत करेंगे। इसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत होगी। कौशल विकास मिशन की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होंगे। सरकार के मुताबिक मिशन के तहत निजी क्षेत्र से मिलकर पीपीपी मॉडल के तहत रोजगार के नए मौके तलाशे जाएंगे। प्रशिक्षित नौजवानों के स्वरोजगार के लिए कौशल ऋण योजना भी शुरू होगी। इसके तहत पहले 5 साल में 34 लाख नौजवानों को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस मौके पर आईटीआई से प्रशिक्षित होकर निकले करीब 15,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। रोजगार तभी मिल सकेगा अगर आप में कुछ कौशल हो और उस कौशल की पहचान करनी है। अगर उसमें वो कौशल नहीं है, उसे कुछ समय देके उस कौशल के रूप में उसमें उसकी गुणवत्ता देनी है और उसके बाद रोजगार की तरफ उसे ले जाना। योजना खासी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि श्रम मंत्रालय के 2004-05 के आंकड़ों के मुताबिक संगठित क्षेत्र में 2 करोड़ 60 लाख और असंगठित क्षेत्र में 43 करोड़ 30 लाख कामगार हैं। इसमें सालाना 1 करोड़ 28 लाख नए कामगार जुड़ जाते हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हुनरमंद बनाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का है। असंगठित क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2022 तक लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाने का है। इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय ने कई मंत्रालयों के साथ समझौता पत्र तैयार किया है। शुरुआती तौर पर मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। A national multi-skill program called Skill India is proposed to be launched. It would skill the youth for an emphasis of employability and entrepreneurial skills. It will also provide training and support for traditional professions. कुछ CSR से, कुछ और भी फंडिंग का डिवाइस हो, कुछ वर्ल्ड बैंक से
मैं लगा हूँ कुछ IMF से, कुछ ADB से, कुछ सरकार से, कुछ अब विभिन्न मंत्रालयों के पास जो पैसे बचे हुए हैं प्रशिक्षण का बिटोर रहा हूँ। बजट से लेकर योजना को सफल बनाने तक का खाका पूरी तरह से तैयार है। इंतजार अब 15 जुलाई को इसकी शुरुआत का है। खास बात यह है कि UN ने भी 15 जुलाई को पहले कौशल विकास दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। विक्रांत यादव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। हुनर यानी कौशल का विकास न सिर्फ उसका विकास करता है जो किसी तरह का प्रशिक्षण लेता है, बल्कि देश के विकास में भी ये मददगार साबित होता है। आइए देखते हैं रोजगार दिलाने वाला हुनर कैसे बदल रहा है लोगों को और कैसे कर रहा है नए भारत का निर्माण। मैं पहले सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बस घर में ही काम करना रहेगा। तो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं रिटेल सेक्टर में कंप्यूटर की एक जॉब करूं। यह है दिल्ली में रहने वाली मीनाक्षी। कल तक वो उन लाखों बेरोजगार नौजवानों में से एक थी जिनके पास डिग्री थी लेकिन हुनर नहीं था। मीनाक्षी नौकरी करना चाहती थी लेकिन उसे हर जगह से निराशा हाथ लगी। उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसकी आशा को पंख दिया एक NGO इताशा ने, जहां मीनाक्षी ने नया हुनर सीखा। मैंने जो सीखा है वो मैं औरों को भी बताना चाहती हूँ ताकि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो और भी सीख सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, और मैं भारत निर्माण में सहयोग करना चाहती हूँ। मीनाक्षी जैसी ही कहानी विजय शंकर पांडे की भी है। विजय शंकर के सिर से पिता का साया उठ चुका है। आर्थिक तंगी और घरेलू समस्याएं उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं। लेकिन इताशा में ट्रेनिंग लेने के बाद अब वो भी कुछ करना चाहते हैं। I learned two skills because I want to get in BPO job. बेरोजगारों के लिए नया हुनर, नया सवेरा है। इनके प्रशिक्षण में इताशा जैसी संस्थाएं बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं, जो करीब तबकों के नौजवानों को अंग्रेजी सिखाने से लेकर छोटे मोटे बहुत से हुनर में प्रशिक्षित करती हैं। हमारा फोकस आत्मविश्वास के साथ उनका इतना बढ़ जाता है यही 3 महीने में कि इसके बाद में जो हम सर्टिफिकेट सेरेमनी करते हैं कम्युनिटी में खुले में, जहाँ 100 लोग उनको देख रहे होते हैं, वहाँ पे वो खड़े होकर पूरी स्पीच देते हैं इंग्लिश में। लेकिन तालीम बीच में छूट जाने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण बेरोजगार रह गए लाखों लोगों को ये हुनरमंद होने का कॉन्फिडेंस देना आसान नहीं है। लिहाजा स्किल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी देने वाली कैबिनेट की 1 जुलाई की बैठक में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर मुहर लगाई गई है। सरकार जानती है चुनौतियां बड़ी हैं, उनसे निपटने के लिए लक्ष्य भी बड़े रखे गए हैं, जिनमें शामिल है रोजगार के मौके और मांग के मुताबिक कौशल विकास कार्यक्रम तय करना, देश में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर मानसिकता बदलना और जागरूकता बढ़ाना, स्किल विश्वविद्यालयों की स्थापना, मल्टी स्किल सेंटर जैसे केंद्र खोलना, पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की बड़ी तादाद की जरूरत को पूरा करना, जरूरत के हिसाब से हुनर को उद्योग धंधों से जोड़ना शामिल है, ताकि प्रशिक्षण पाने वाले को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार मिल सके। जब वो अपना खुद का कोई इंटरप्राइज या एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकते हैं, तो न सिर्फ वो खुद एम्प्लॉयड होता है बल्कि अपने साथ 10-20 और लोगों को एम्प्लॉय करता है। रोजगार के मुताबिक प्रशिक्षण की यही वो जरूरत है जिसे पूरा करने में इताशा जैसी NGO और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी कौशल विकास मिशन से जोड़ा जा रहा है। हुनर कभी जाया नहीं जाता, सीखा हुआ कभी पराया नहीं होता, और शायद इसी उम्मीद में ये तमाम बच्चे यहाँ पर खुद को हुनर के सांचे में डालने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत निर्माण में इनका योगदान होगा, इनका भी एक किरदार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ पायल भुयन, IBN 7, दिल्ली। कई बार हुनर होने के बावजूद उसका औपचारिक प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि औपचारिक प्रशिक्षण ना होने पर काम आते हुए भी लोग पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाते। ये हालात कैसे लोगों और उद्योग दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, आइए यही आपको दिखाते हैं बनारस और मुंबई के 2 कपड़ा उद्योग की तस्वीरों में।
बनारस का बुनकर उद्योग हो या मुंबई के सायन इलाके में जरी उद्योग, एक दूसरे से 1500 किलोमीटर दूर चल रहे दोनों उद्योग से जुड़े कामगारों की हकीकत एक सी है। मशहूर बनारसी साड़ी बनाने वाले ज्यादातर कारीगरों ने अपने हुनर का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि उसे पुश्तैनी तरीके से सीखा है। वहीं मुंबई के सायन में साड़ियों पर खूबसूरत जरी कर रही महिलाओं ने भी ये काम किसी संस्थान में नहीं सीखा। ज्यादातर ने 2 जून की रोटी के जुगाड़ में ये काम करते करते सीख लिया और इसीलिए दिन रात खटने के बावजूद भी ये महिलाएं ज्यादा नहीं कमा पाती। पैसा रहता तो दवा करती अच्छे हो जाती और भी ज्यादा काम करती, न उतना पैसा है, न दवा हो रही है, न काम हो रहा है। वैसे भी करते रहती हूँ, उसी में 2-4 पैसे निकालती हूँ, बच्चे लोग को पालती हूँ। थोड़ा बहुत अपना निकल जाता है, अगर इससे अच्छा कहीं मिलेगा तो वो भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये मैं माल लाती हूँ फिर बांटती हूँ तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है इसमें। कमोबेश बनारस के बुनकर उद्योग का भी यही हाल है। फैशन के दौर में साड़ियों का बाजार तेजी से बदल रहा है। हैंडलूम और पावरलूम चलाने वाले बुनकरों को माल बनाने से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की सारी चुनौतियों से खुद ही 2-4 होना पड़ता है, जिनकी बारीकियां उन्हें उलझा देती हैं। मार्केट की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास मार्केट नहीं होगा तो हम अपनी स्वेच्छा से माल कैसे बेच पाएंगे, ये हमारी जो है उनसे उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर बुनकरों को उनके पारंपरिक हुनर के साथ आधुनिक फैशन ट्रेंड की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाए तो ये तस्वीर बदल सकती है। मुझे लगता है कि जो स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया जो नई पॉलिसीज हैं वो बहुत कारगर होंगी, क्योंकि ना सिर्फ हैंडलूम, किसी भी फैशन से अगर आप जुड़े हैं तो आपको आज के समय के साथ चलना जरूरी है। लेडीज लोग को तो एम्ब्रॉयडरी का काम और सिलाई का, कढ़ाई का, ये सभी सिखाते हैं। पुरुष अपना शर्ट बनाते हैं और ये लेडीज फ्रॉक वगैरह लेडीज बच्चों लोग का वो लोग करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ये जरूरत मुंबई में बड़े स्तर पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को भी है। ट्रेनिंग की जरूरत निर्माण उद्योग से जुड़े मजदूरों को भी है। महज कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक की स्किल ट्रेनिंग न सिर्फ इनके काम को निखारेगी, बल्कि इनकी आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है। वाराणसी से वासुदेव त्रिपाठी के साथ विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस मिशन की जो इंडिया को बनाएगा हुनरमंद। खास बात यह है कि हुनरमंद इंडिया का ये सपना सिर्फ उद्योग, संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों की तस्वीर ही नहीं बदलेगा, किसानों के लिए भी स्किल इंडिया एक नई उम्मीद बन सकता है। कैसे, यही देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब के सुनाम के जंझेली गांव की रहने वाली बलदेव कौर और उनके परिवार की बाकी महिलाएं खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल बलदेव कौर के पति बेअंत सिंह ने 28 लाख का कर्ज न चुका पाने की वजह से खुदकुशी कर ली। उसके बाद एक एक कर बेअंत के 2 जवान बेटों और छोटे भाई ने भी आत्महत्या कर ली। परिवार में बाकी रह गई महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा कि खेती को मुनाफे का सौदा कैसे बनाएं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਸੀਸੀ ਸਪਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ, ਵੀ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਆਪਕਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਪਰਾਂ ਆਪਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਨਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ नहीं, भी दाखिला कदे ना भरिए। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 5000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। महिलाओं के पास कोई और हुनर नहीं है। दूसरी तरफ छोटे किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा भी नहीं रहा है। छोटे किसानों के जिन परिवारों में पुरुष बचे भी हैं, वो भी अपनी अगली पीढ़ी को खेती में नहीं खपाना चाहते। आज तक कहने भी ना करो, भी दिहाड़ी कर लो भी वधिया, रात में तो सो जाता दिहाड़ीदार, ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 24 घंटे जो 20 घंटे ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। लेकिन ऐसे किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए अब प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कृषि सेक्टर से करीब 20 करोड़ कामगार जुड़े हैं। कौशल विकास की नई नीति में 54% लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किसानों को कौशल प्रशिक्षण देती है। काउंसिल के कार्यक्रम से कृषि उद्योग से जुड़ी कई संस्थाएं भी जुड़ी हैं। 22 कॉरपोरेट कंपनियों ने भी पेशेवर प्रशिक्षण से जुड़ने की हामी भरी है। किसानों को हुनर सिखाने के इस मिशन के तहत किसानों को न सिर्फ खेती से जुड़े हुनर सिखाए जाएंगे,
बल्कि उन्हें वैकल्पिक हुनर में प्रशिक्षित कर दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार के मौके मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन जानकारों का मानना है कि मुद्दा चाहे कृषि क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्रों का, कौशल विकास का लक्ष्य पाना आसान नहीं होगा। अभी तो हमको लगता है अगले 8 से 10 साल के अंदर हमें बहुत काम करना है, तब शायद हमारी स्थिति में सुधार होगी, जब हम न सिर्फ आज की अपनी शॉर्टेज को पूरा कर सकेंगे स्किल बेल पावर की, बल्कि जो इस बीच में और भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए आयाम बनेंगे, उसके हिसाब से हमें देना पड़ेगा। बेशक कौशल विकास का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री खुद पूरे मिशन की अध्यक्षता कर रहे हैं तो सरकारी मशीनरी इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7।